ज्यादा बड़ा या संविधान ज्यादा बड़ा? धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल भारत के संविधान को मानते हैं। आपको अपने प्रश्न को करने से पहले इसको भी समझ लेना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाअधिवेशन राज्य के खेलगांव में शुरू हो गया है। 2 दिनों तक चलने वाले इस महाअधिवेशन में भाग लेने के लिए 9 से अधिक राज्यों से लगभग 4000 प्रतिनिधि आए हुए हैं। सम्मेलन को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और राज्य सरकार में नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह महाअधिवेशन झारखंड का नहीं, देश की राजनीतिक परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के संविधान में जिन बातों की चर्चा की गई थी उनके अनुरूप पार्टी ने अब तक काम किया है और निश्चित रूप से इन 2 दिनों में राजनीतिक प्रस्ताव भी आज के परिवेश को देखते हुए पास किया जाएगा। कल्पना सोरेन की भूमिका बढ़ाने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कल्पना सोरेन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में अपने महत्व को दर्शाया है और उम्मीद की जाती है कि महाअधिवेशन के दौरान उन्हें कई बड़ी जिम्मेवारियां पार्टी अवश्य देगी। ज्यादा बड़ा या संविधान ज्यादा बड़ा? धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल भारत के संविधान को मानते हैं। आपको अपने प्रश्न को करने से पहले इसको भी समझ लेना चाहिए था। सर, आप ही के आगे बोलिए। मंत्री हैं वो ऐसा बयान इशू कर रहे हैं, हमारा कोई तो सहयोगी मंत्री के बयान के बारे में उनसे पूछा जाए। सहयोगी मंत्री का बयान झारखंड मुक्ति मोर्चा का बयान नहीं हो सकता। मंत्री जी, आज महाअधिवेशन होना है, कैसे देख रहे हैं इसके कौन-कौन से फैसले आज? झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह 13वां महाअधिवेशन निश्चित रूप से झारखंड राज्य की राजनीति को एक नया दिशा देने का प्रयास है। बहुत संघर्षों के उपरांत अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन संविधान की पहली प्रस्तावना पंक्ति जब 4 फरवरी 1972 को स्थापना हुई थी और 1983 में जब संविधान अंगीकार किया गया था तो उसकी पहली प्रस्तावना पंक्ति यह कहती थी कि वाम जनवादी विचारधारा पर आधारित यह संगठन झारखंड की शोषित पीड़ित राष्ट्रीयता के हर त्राण के लिए काम करेगा और झारखंड में एक शोषण मुक्त समतामूलक समाज को बनाने की दिशा में प्रयास करेगा। तो हमें लगता है कि कुछ काम हम लोगों ने किया है, कुछ रास्ते हम लोगों ने तय किए हैं और अभी और रास्तों को तय करना बाकी है। मेजर रेजोल्यूशन आज सम्मेलन राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप, जनता की जनभावनाओं के अनुरूप निश्चित रूप से राजनीतिक प्रस्ताव पारित करेगा और यह राजनीतिक प्रस्ताव संगठन और राज्य के हित में होगा। सर, अभी तक जेएमएम जो है जल जंगल जमीन की बात हो रही है, पर हालिया दिनों में इसका शहरी विस्तार भी हो रहा है, तो क्या शहरी मतदाताओं को देखते हुए कुछ फैसले लिए जाएंगे? झारखंड समूची झारखंडियत को बोध कराता है, चाहे वो शहर में बसने वाले झारखंड के लोग हों, चाहे वो सुदूर ग्रामीण अंचलों में बसने वाले लोग हों। निश्चित रूप से प्रतिनिधित्व संपूर्ण झारखंड का है और झारखंडी चेतना समग्र रूप से झारखंड के शहरों और ग्रामीण अंचलों में रहने वालों में निवास करती है और मुक्ति मोर्चा इसी का परिचायक है। इसलिए हम इस विभेद को नहीं मानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार सिर्फ ग्रामीण अंचलों में। हम यह मानते हैं कि शहरों में रहने वाले जल जंगल जमीन की अवधारणा को मानने वाले लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ थे, हैं और रहेंगे। निश्चित रूप से मेरा यह मानना स्पष्ट रूप से है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनभावनाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए था। जब इस देश में किसानों के लिए कानून लाए गए तो यह कहा गया कि ये किसानों के हितकर कानून है। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद अगर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था ने उनके कानूनों को, कृषि कानूनों को किसानों के हितकर नहीं माना और वापस लिया, तो मेरा यह मानना है कि आज जिस तरीके से इस देश की एक बड़ी आबादी की जनभावनाओं के विरुद्ध वक्फ कानूनों को लाया गया है, निश्चित रूप से इस देश की संसद को, इस देश की राजनीतिक पार्टियों को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सर, कल्पना सोरेन के रूप में एक बड़ा आपका चेहरा मिला है सर, क्या इसका इस्तेमाल किया जाएगा? निश्चित रूप से कल्पना सोरेन पार्टी से अलग नहीं है और कल्पना सोरेन के द्वारा जो भी काम किए गए उसका फलाफल पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में देखा है और आने वाले दिनों में भी निश्चित रूप से उनका उपयोग पार्टी करेगी। करने के लिए कई राजनीतिक कुचक्र चलाए गए।
लेकिन उनकी पार्टी की एकता एवं संगठित स्वरूप ने हर चुनौती को सुरक्षा के केंद्र को भाजपा के और नींद उड़ा दी। केंद्र ने जब भीषण प्रशासनिक कुचक्र एवं षड्यंत्र की व्यूहरचना कर अपने तमाम जांच एजेंसी जैसे सीबीआई, ईडी, आईटी को काल्पनिक एवं कणखर आरोपों के साथ ताबड़तोड़ छापेमारी, गिरफ्तारी एवं